मिस्ट्री के चौथे पार्ट में आपने सुना, जैक प्रोफेसर से मिलने जाता है। प्रोफेसर उसको एक डायरी देता है और कहता है कि इसमें एक कोड है जिसे जैक को क्रैक करना है। पहले तो जैक राज़ी नहीं होता, लेकिन थक हार के आखिरकार राज़ी हो जाता है। जैक कोड को क्रैक करने की कोशिश करता है, उसी वक्त उसे नींद आ जाती है। अब आगे। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो कोड पर फिर से हाथ आजमाने की कोशिश की। काफ़ी माथापच्ची और अथक प्रयासों के बाद मुझे ध्यान आया कि अगर डायरी के एकमात्र वाक्य को संख्या के रूप में बदल दिया जाए तो शायद उस संख्या को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस पहेली को बूझने के बाद मैं चकित रह गया। मैं द्वीप के बारे में और अधिक जानने के लिए बेचैन होने लगा। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। हमेशा की तरह दूसरी तरफ प्रोफेसर थे। मैंने उनसे पूछा कि वो मुझे अपना नंबर क्यों नहीं देते, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े मैं उनको संपर्क कर सकूं। इस तरह मुझे उनके कॉल का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जैक तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूँगा। तो सर, क्या आप मुझ पर जासूसी कर रहे हैं? मैंने कहा। कुछ ऐसा ही समझो, उन्होंने जवाब दिया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे एक कैदी की तरह महसूस होने लगा। मैं दहशत के मारे सोचने लगा कि कोई मेरी जासूसी क्यों करेगा, ऐसा क्या है मेरे पास। खैर, प्रोफेसर ने आगे कहा कि मुझे द्वीप जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे द्वीप जाने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। शाम को उन्होंने फिर से कॉल किया और मुझे बंदरगाह पहुंचने के लिए बोला। उनके कहे मुताबिक मैं बंदरगाह पहुंच गया, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। वहां उन्होंने मेरे लिए एक नाव का इंतजाम किया, जिसका कप्तान जेम्स नाम का एक हबशी था। मैंने द्वीप के रास्ते में उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें द्वीप पहुंचने में 7 घंटे लगे। जेम्स ने मुझे द्वीप पर उतार दिया और कहा कि वो कल वापस आएगा मुझे लेने के लिए। साथ ही उसने मुझे भोजन और आवश्यकता वाली चीज़ों का एक बैग दिया। फिर वो चला गया। उसके आंखों से ओझल हो जाने के बाद मैंने पीछे घूमकर द्वीप को देखा। वैसे सवाल तो कई थे मन में जिनका जवाब ढूंढना था, पर शुरू कहाँ से करूं कोई आइडिया नहीं था। प्रोफेसर ने भी सिर्फ द्वीप जाने की बात की थी, वहां क्या करना है इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सोचा चलो द्वीप घूमकर देखता हूं, जाने क्या क्या राज छुपा के बैठा है ये द्वीप अपने अंदर। थोड़ी देर के बाद आसपास घूमकर मैंने पाया कि द्वीप में बहुत ही कम पेड़ पौधे थे। एक इंसान के लिए वहां नहीं के बराबर भोजन था। आसपास पानी ही पानी, लेकिन नमकीन। यहां किसी के लिए जीवित रहना कितना मुश्किल था। लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं? मेरे पास तो बैग में काफी कुछ था खाने के लिए। इसलिए मैंने द्वीप पर ध्यान देना शुरू किया। 2 मिनट चलने के बाद मुझे एक मानव कंकाल मिला, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि वो कंकाल केवल एक हाथ था, जिसे मैंने अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। मुझे आगे चलकर और भी कई कंकाल मिले, जिनमें से कुछ के पैर, कुछ के हाथ गायब थे। मुझे अब डर सताने लगा, क्योंकि वहां मैं अकेला था। मैं सोचने लगा कि इस निर्जन द्वीप पर कोई क्यों आया होगा और यहाँ किसने उन लोगों को मार डाला। हालांकि ये द्वीप खतरों से भरा लग रहा था, डर भी काफी लग रहा था, लेकिन मेरे उत्सुक दिल ने कहा, रुको, थोड़ी देर और ढूंढो। इसलिए मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया और पूरे 2 घंटे की खोज के बाद मुझे कई और कंकाल मिले। उन सभी के बीच एक सामान्य कड़ी ये थी कि कोई भी कंकाल पूरा नहीं था। आगे चलते चलते मेरा ध्यान एक कंकाल की ओर गया, जिसका एक हाथ और एक पैर गायब था। खास बात यह थी कि उसके इकलौते हाथ में एक पुरानी गंदी सी डायरी थी। मैं डरते डरते धीरे से वो डायरी उस कंकाल के हाथ से निकालने लगा। कंकाल को छूते ही मुझे एक तेज झटका सा लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने बेडरूम में पाया। वो डायरी बिस्तर पे मेरे पास ही पड़ी थी। तभी प्रोफेसर का फोन आया। अब कैसा लग रहा है जैक? उन्होंने पूछा। मैं ठीक हूं सर, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो द्वीप पर था, मैंने घबराते हुए कहा। उन्होंने कहा, तुम शायद भूल रहे हो जैक, मेरी नज़र हमेशा तुम पर है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुमने डायरी पढ़ी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं पढ़ी, मैंने जवाब दिया। मेरे कहते ही उनका टोन बदल गया। जाओ और डायरी को पढ़ो, वो चिल्लाए और कॉल काट दिया। खैर, मैं बहुत थक गया था और मुझे भूख भी लग रही थी, इसलिए मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और कुछ बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगा।
लेकिन ये क्या? टेबल पर पहले से ही ढेर सारा खाना सजा कर रखा था। लग रहा था कोई अभी अभी मेरे लिए बना कर गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मिस्ट्री का 5वां भाग? कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के कंटेंट और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।